अंटार्कटिका अकेला ही पूरी अर्थ पे अनइनहेबिटेड कॉन्टिनेंट है और इतना ज़्यादा ठंडा है कि यहाँ पर रिसर्च करने के लिए भी साइंटिस्ट को ख़ास तरीके से जाना पड़ता है, ख़ास बिल्डिंग्स में रहना पड़ता है। और ये वही अकेला कॉन्टिनेंट है जिसको हम पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हालांकि ये हमारे इस अर्थ के ऊपर ही है, हम चांद तक पहुँच गए, स्पेस तक पहुँच गए, लेकिन अंटार्कटिका और अपने ओशंस को पूरी तरीके से एक्सप्लोर आज तक भी नहीं कर पाए। अंटार्कटिका इतना ठंडा है तो ये डेजर्ट तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन ये डेजर्ट है। ये सोच के आप भी कहोगे कि भाई डेजर्ट कैसे है, इतना फ्रेश वाटर है इसके अंदर, इतना ठंडा है तो डेजर्ट कैसे हो सकता है। देखो, हम जब भी डेजर्ट को सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रेत आती है, गरम गरम रेडिएशन आती है, यार इतनी गर्मी होगी, ऐसे जहाँ पर बारिश का नामो निशान नहीं होगा। ये तीनों चीज़ें ठीक है, लेकिन एक चीज़ इनमें से हमारे अंटार्कटिका में भी है। वो कौन सी चीज़ है? वो है बारिश का ना होना। हमारे अंटार्कटिका में बारिश बिल्कुल ही रेयर है, समझे, होती ही नहीं है बारिश, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। अब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अंटार्कटिका एक बर्फ़ का कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट होगा। अब वो रेनफॉल की बात हो ही रही है तो बता देते हैं अंटार्कटिका पे रेनफॉल कितनी हुई है। पिछले 30 सालों में अंटार्कटिका के ऊपर 10 मिलीमीटर से भी कम की बारिश हुई है 30 सालों के अंदर। यानी कि इस सोच के बंदा कहता है कि यहाँ पर कभी कतरा भी गिरा होगा पानी का या नहीं। अब अंटार्कटिका के अंदर फ्रेश वाटर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जितना ऑलमोस्ट हमारे अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर है उसका 60 से 90% जो फ्रेश वाटर है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। अब 60 से 70% तो समझ में आता है, इस 60 से 90% यानी कि कन्फर्म नहीं है क्या आपको? ये बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है साइंटिस्ट को कि कितना एग्जैक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पूरे तरीके से अंटार्कटिका पे रिसर्च नहीं कर पाए, हम इसको जान ही नहीं सके कि एक्चुअली इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, हमें अभी तक नहीं पता, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन मिनिमम 60% फ्रेश वाटर तो पाया ही जाता है इसके ऊपर। अब अंटार्कटिका पे सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड का, यानी कि यहाँ जाके कुल्फी तो जमने वाली है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि 50 मिलियन ईयर्स अगो ये इस तरह नहीं था, इसका टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक था, जो कि एक्चुअली भाई -89 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ठीक ही है। और मज़े की बात यह है कि कहा जाता है कि उस वक्त इसके ऊपर डायनासोर्स भी रहते थे और ये भी देखा गया है कि इसके ऊपर पिरामिड्स टाइप स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं अंटार्कटिका के ऊपर। तो इसे कहीं ना कहीं ये भी हमें लगता है कि शायद इसके ऊपर कई इंसान भी रहा करते थे, यानी 50 मिलियन साल पहले भी इंसान होते थे। अब अंटार्कटिका ठंडा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई वोल्केनोज नहीं है। यहाँ पर 2 दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनोज हैं जो कि इरप्ट करते ही रहते हैं, और क्योंकि ये अंटार्कटिका के पूरे तरीके से ऊपर नहीं पाए जाते, उसे करीब कोस्ट के करीब पाए जाते हैं, तो इनको ऑब्जर्व करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन वोल्केनोज हैं सही इसके ऊपर। अब अंटार्कटिका में एक लेक है जो कि ऐसा लगता है इससे खून बहा रही है, यानी खून की लेक है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत पहले की बात है। साइंटिस्ट ने बाद में इसकी कॉज डिस्कवर कर ली कि ये एक्चुअली रेड क्यों दिखती है, और इसका आंसर मिला 2017 में जाके। और ये आंसर ये था कि जो लेक है ये एक ऐसी जगह से फ्लो कर रही है जहाँ पर आयरन ऑक्साइड यानी ऑक्सीडाइज्ड आयरन पाया जाता है, और आयरन ऑक्साइड का जो नेचुरल कलर होता है वो रेड होता है। और इतना ज़्यादा रेड थी ये लेक कि कई सालों तक तो लोग ये मानते रहे कि ये तो वाकई खून की लेक है, लेकिन इसके अंदर इतना खून आ कहाँ से रहे। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।